गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी लोग बीपीएससी इंटरव्यू और यूपीपीसीएस का इंटरव्यू जो अभी होने वाला है, यूपीपीसीएस का और बीपीएससी का इंटरव्यू जारी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब देना थोड़ा सा काफ़ी एंगल से सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चों का यह सवाल बार बार होता है और पूछते हैं कि सर इसका जवाब कैसे होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं या सिचुएशन आधारित होता है या प्रशासन से सीधे संबंधित होता है, जहां आपके निर्णय मतलब निर्णय की सटीकता की जांच की जाती है, कितना सटीक डिसीजन ले पा रहे हैं और कितने एंगल से आप ले पा रहे हैं, इसको देखा जाता है। तो ऐसे में एक प्रश्न है कि जैसे कि एक आप बिहार में गया जिले के आप मंडल अधिकारी हैं, उसमें एक मनमंडल है उसके अधिकारी हैं, और गया और कोडरमा जो झारखंड में पड़ता है, उस जिलों के दो जिलों के बीच एक भूमि विवाद है जो वर्षों से चला आ रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, समझिए। तो दोनों के बीच बात चला हुआ है, बहुत संघर्ष की स्थितियां रही, काफी बातें वार्ताएं हुई, कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, और फिर से वो स्थिति फिर से आ पड़ी है। फिर से उभार आ गया है उस स्थिति में, फिर से लोग संघर्ष की स्थिति में आ गए। ऐसे में एक अनुमंडल अधिकारी के तौर पे आप क्या करेंगे? तो सवाल आपको लगेगा कि एक अनुमंडल के अधिकारी के तौर पे निश्चित रूप से आप बहुत सारी भूमिकाएं होंगी। ठीक है, इसका सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखिए, इसमें क्या, जब अनुमंडल अधिकारी हैं तो प्राइमरी तौर पे जब संघर्ष की स्थिति है तो आप पुलिस प्रशासन डीएसपी स्तर के अधिकारी से आप बात कर सकते हैं, और या एसपी सर से बात करके आप वहाँ पे जो सिचुएशन, वायलेंट सिचुएशन क्रिएट हो रहा है या राइज कर रहा है, उसको आप पहले कंटेन करेंगे, उसको आप सबसे ज़्यादा उस कानून व्यवस्था को बहाल करने की स्थिति कायम करेंगे, उसको बहाल करेंगे। पहले तो शांति बनाने की स्थिति बनाएंगे कि शांति बहाल हो। उसके बाद आपस में वार्ता करेंगे, कुछ विषयक हैं जिसके आपस में मतभेद हैं, उस संदर्भ में आप एक जांच कर सकते हैं। उस जांच रिपोर्ट को आप अपने उच्चतर अधिकारी को दे सकते हैं, जो डीएम भी हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी। डीएम के माध्यम से वो लेटर जाएगा। एक तो ये समाधान एसडीएम के रूप में आपका सीधे सीधे तौर पे है। बाकी आप सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि अगर यह लंबे समय से विवाद रहा है, ऐसे में दो राज्यों के मुख्य सचिव या तो शीर्ष नेतृत्व अर्थात जो राजनीतिक नेतृत्व है, यानी मुख्यमंत्री जी के निर्देशता में की कमेटी बन सकती है, या मुख्य सचिव आपस में बात कर सकते हैं और कंसर्न डीएम को निर्देश दे सकते हैं कि उसका सॉल्व कैसे किया जाए। आपस में वार्ता या बातचीत के जरिए हो सकता है। तीसरी चीज आप जरूर सजेस्ट करिए कि इस समस्या के निवारण के लिए संविधान में भी बहुत सारी चीजें वर्णित हैं। जैसे एक प्रावधान है इंटर स्टेट काउंसिल का, क्षेत्रीय परिषदें हैं। इस सब में भी इन मैटर को बहुत, अगर ज्यादा लंबे समय तक यह मुद्दा चला है, तो इस मुद्दे को वहां पे भी रखकर और एमिकेबली शांतिपूर्ण ढंग से इसका बट मतलब निदान संभव है। हाँ, एक त्वरित समाधान के रूप में, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन राइज हो रही, ऐसे में आप कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति बहाली के लिए आप पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर उसे तो फिलहाल शांति कायम कर सकते। बाकी आप रिपोर्ट भेजेंगे और फिर फर्दर हायर अथॉरिटी ऐसा चाहेगी, ऐसा होगा। एक तो यह प्रश्न था। दूसरा प्रश्न एक होता है, अब मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप एक अनुमंडल अधिकारी हैं सिद्धार्थनगर, इसकी जिसकी सीमा लगती है नेपाल से, वहाँ कुछ व्यक्ति भागकर आ गया आपके इलाके। अगर यह सवाल हो तो कैसे इसका जवाब देंगे? तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे अनुमंडल अधिकारी के? तो इसका जवाब ये है कि चूंकि यह दो देशों के बीच का मुद्दा है, ऐसे में एक एसडीएम सीधे तौर पे सीधी डायरेक्ट कार्रवाई हर तरह मतलब उस रूप में नहीं कर सकता जैसे अपने नागरिकों के साथ करते। ऐसे में उसकी जांच पहले की जाएगी, क्या है उसका उद्देश्य, क्या था। दूसरा, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी है, एसआईबी है, सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की यूनिट्स हैं, एलआईयू है और रॉ है। ये सब अपना उसकी जांच, उसकी गहन उसका उसे इंटरोगेशन कर सकते हैं। इंटरोगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे रिपोर्ट आप हायर अथॉरिटी को भेज सकते हैं, जो हायर अथॉरिटी फर्दर अपना केंद्र सरकार से और खासकर विदेश मंत्रालय से बातचीत करके आपस में नेपाल सरकार के साथ उस मुद्दे को एमिकली सॉर्ट आउट कर सकता है। इसमें आपको हमेशा दिखाना है कि एंगल, जितने एंगल आप दिखा सकते हैं या जितने एंगल आप बता सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड को, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार ये होता है कि सबका आंसर यही रहता है,
कि मैं बात करूंगा लोगों से, संवाद करूंगा, संवाद एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मैं उसके ज़रिए सॉल्व कर दूंगा। देखिए, क्या होता है कि ये एक बात करना या बातचीत करना एक उसका समाधान का एक हिस्सा हो सकता है, मगर अनदर हिस्सा क्या है, लीगल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं उसके, है ना? तो वो उसको भी आपको, उस एंगल को भी आपको स्वयं बताना पड़े। अगर बताते हैं तो वो बेस्ट आंसर माना जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए आप सामान्य अगर आप सामान्य उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से सामान्य ही आपके मार्क्स आएंगे। उसको बढ़ाने के लिए आपको इफेक्टिव आंसर्स देने, स्मार्ट आंसर्स देने, और जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल्स को, फैक्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ, और जितना रिलेवेंट हो टॉपिक, रिलेवेंट आंसर्स भी होने चाहिए। इस तरह से आपको टैकल करना है। जैसे अभी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि विकसित बिहार की संकल्पना क्या है, इसके 5 पैराडाइम या जो भी आयाम क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, तो बहुत आपको बहुत एमिकेबली, बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है, ताकि एक इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि यस, इज अ पर्सन, इन्फॉर्म्ड पर्सन, ए लर्नड पर्सन। तो लगता है कि उनको एक जो कुशलता है, ये एक इंटरव्यू की जो वाक कुशलता है, या जो उत्तर देने की जो आपकी सटीकता है, का अनुमान इंटरव्यू बोर्ड लगा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न का कुछ एक एंगल हो सकता है, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं। और ये इंटरव्यू बोर्ड वैसे भी सब्जेक्टिविटी बहुत होती है इसमें, वस्तु तो आप समझ रहे हैं, विषयनिष्ठ बहुत होता है, तो हर कोई का अलग आंसर हो सकता है। फिर भी कोशिश करनी है कि आप एक प्रशासक के तौर पे कितने दक्ष हैं, कितने एनोनिमिटी के साथ, रिलेटी के साथ, बिना किसी तो खासकर भाई भतीजावाद के साथ कितना अच्छा से प्रशासन को आप चला सकते हैं, कितने अच्छे से। यह सब निश्चित रूप से यह दक्षता आपकी नापी अंकित की जाती है, और यह सब प्रश्नों में ही छिपा रहता है कि आपने आपकी देखी जाती है कि किस तरह की प्रश्न आप कैसे आते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, और कैसे आप उत्तर देते हैं। ये सब चीज़ें वही जज की जाती हैं। तो देते समय आप हमेशा थोड़ा-सा हल्का फॉर्मल भी होना ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए लैंग्वेज की समस्या आ रही है कि इंग्लिश में पूछा गया, हिंदी में आप जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूर आप इंटरव्यू बोर्ड से परमिशन ले सकते हैं। फिर आप अपनी भाषा में अगर परमिशन मिलती है तो आप अपनी कंफर्टेबल भाषा में, अगर हाँ में आंसर में। इस तरह से बहुत सारी टॉपिक्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे आपको भी ध्यान रखना और अच्छे से तैयार करनी चाहिए इनको। और खासकर एक स्काई व्यू अप्रोच रखना चाहिए। हर हाइलाइटेड पॉइंट्स जो चर्चित मुद्दे हैं या विवाद के मुद्दे हैं या कुछ ऐसे मुद्दे जो विशिष्ट आए हैं राज्य की, पर जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी एंगल हो सकता है, उस आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, तैयार करके जाएं, तभी इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है। और ज़्यादातर फैक्चुअल तो आप समझिए 10-20% ही होता है, 80% ओपिनियन बेस्ड होता है, जहाँ डिसीजन तो आपकी स्टाइल है या डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसको आपको जज की जाती है। निश्चित रूप से इसीलिए ओपिनियन बेस्ड होता है। जैसे आपको बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पूछा जा सके सवाल कि अवैध ढांचा गिराया जा रहा है, इस पर आपका क्या मत है, और कौन सा अधिकारी है जो जिसके पास अवैध ढांचा गिराने की सीधी शक्तियाँ होती हैं। तो ये सब एजेंसियाँ पूछ सकते हैं। तो अवैध ढांचा जो गिराया जा रहा है या नामांकन हो रहा है, बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, क्यों बदले जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है, या आप मानते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना है? जैसे गया को गया जी कर दिया गया है, तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। इस तरह के प्रश्न होते हैं जिससे आपकी जो सटीकता है, या आपकी जो एक थिंकिंग है, निर्णय लेने की क्षमता है, या उस पर विचार क्या है, यह असेस की जाती है, आपकी जज की जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नए वीडियो के साथ